अब हमारा रह गया है ऑब्जर्वेशन देखना, नोट एंड एक रिमार्क। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, एक क्वेश्चन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए ऑफ थ्री ट्रायंगल्स जो आपस में इनसाइड थे एक दूसरे के, ठीक है, क्या वो इक्वल थे या डिफरेंट थे? ठीक है, तो उसका आंसर था इक्वल थे। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन वहां से आती है जो कि कह रही है द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी, ये वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में ये किया है क्वेश्चन, एक हमने लिया था ट्रायंगल, ये थी हमारी एक्सटेंडेड वाली, और ये ऐसे करके था एक ट्रायंगल, है ना, यहाँ पे कि ये ए था, ये बी मान लो, ये सी था, ये क्यू, ये एन, ये पी और ये एम। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट ट्रायंगल था ए सी बी, ए बी सी, ठीक है, और हमने उसके अंदर ये लाइन ड्रॉ की थी, ये लाइन ड्रॉ की थी, और हमने कहा था ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला एक्सटेंडेड वाला वर्जन, इन सब की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो सेम थी। तो यहाँ पे बस यही कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो वेरी चेंज नहीं करती विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल की साइड देखे, जब हम छोटा कर रहे थे, सी को एम पे ला रहे थे एंड पी को बी को पी पे ला रहे थे, तो यही ट्रायंगल बस छोटा हो रहा था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो सिमिलर रह रही थी, इक्वल रह रही थी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इस ट्रायंगल को जो है पी ए सी, जो ट्रायंगल है बी ए सी, अगर हम यही एक्सटेंड कर दें, बी को हम क्यू पे ले जाए एंड सी को हम एन पे ले जाए, तो जो हमारा ट्रायंगल बन रहा था क्यू ए एन, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रह रही थी। तो बस यही कहा गया है यहाँ पे कि लेंथ को अगर हम चेंज करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल की वो डिफर नहीं करती अनलेस आप एंगल ही चेंज कर दें। तभी यहाँ पे एक लाइन कही गई है इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, अगर एंगल ए ही है, इसमें भी एंगल ए हमने लिए, इसमें भी एंगल ए लिया और इसमें भी एंगल ए, मीन्स एंगल सेम रहना चाहिए, तभी ये ऑब्जर्वेशन ट्रू होगी। ओके, अब हमारे पास एक नोट है जो कि कह रहा है वी मे राइट साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए होल स्क्वायर, मतलब जैसे कोई नंबर होता है 2 होल स्क्वायर, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, सिंपली ब्रैकेट अगर ना लगाएं तो। वैसे ही यहाँ पे है, अगर हम ब्रैकेट यहाँ पे हटाना चाहें तो जनरली क्या होता है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म का स्क्वायर होता है, नहीं, यहाँ पे अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हम कह रहे हैं जो हम ये चीज लिखते थे अब हम ये लिखेंगे इसके बदले, ठीक है, साइन स्क्वायर है, दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे कॉस में देखे तो कॉस ए का होल स्क्वायर को की जगह अब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ओके, ऐसे टैन कोसेक सीकेंड एंड कॉट का भी सेम होगा। ओके, ऐसे ही बट एक वो दे रखा है, सेकंड नोट कह लो आप इसको, बट कोसेक ए इज इक्वल टू, कोसेक ए हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा इन जनरल कहें या कोसेक ए ही देखते हैं तो वो होता है 1/sin ए। अगर हम इसको पहले जैसे हम लिखते थे वैसे देखें तो क्या बनता था, ये साइन ए का होल -1 मतलब इनवर्स, बट हम यहाँ पे जैसे कह रहे हैं 2 को हम अंदर ले जाते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए को हम ऐसे लिखेंगे, बट साइन ए का होल इनवर्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस साइन इनवर्स ए टाइप, नो, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका डिफरेंट मीनिंग है, और इसको हम कहते हैं साइन इनवर्स ए और इसको हम कहते हैं साइन ए होल इनवर्स। ठीक है, तो एंड इसको हम बड़ी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, हायर क्लासेस में, हायर चैप्टर्स में या हायर क्लासेस में आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया ऑब्जर्वेशन नोट। अब एक रिमार्क है, सिंस द हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेनस जो होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है ना, इन अ राइट ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए, जो भी साइन और कॉस की वैल्यूज होंगी वो ऑलवेज हमेशा ही लेस देन 1 होंगी, बिकॉज एक्यूट एंगल्स हैं वो दोनों। ठीक है, जब हम ट्राइंगल लेते हैं
तो ये दोनों जो होते हैं ये क्यूट एंगल्स होते हैं और ये 90 डिग्री होता है। और जब हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लेते हैं ये साइड और ये साइड का प्रोपोर्शन या दिस एंड दिस का प्रोपोर्शन। तो ये साइड का जब हम प्रोपोर्शन लेते हैं तो जो वैल्यू आती है द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए वो हमेशा लेस देन 1 होती है, या हम कह सकते हैं इन पर्टिकुलर इक्वल टू 1 होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा रिमार्क, नोट एंड ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आई हो। So by this we have completed our trigonometric ratios part. We have already done first video and this was second video. ठीक है, so हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड वी विल डू फर्स्ट एग्जाम्पल्स। I think 5 examples are there in this chapter. We will do first that and then we will do exercise questions of section 8.1. Then आगे इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी दोबारा से जो कि होगी 8.2 सेक्शन की, then उसके एग्जाम्पल्स एंड जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे। ओके।